तो हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों डिटेल के साथ में हम एक टेक्नोलॉजी के बारे में समझने वाले हैं जिसका नाम है डीफाई और सीफाई। डीफाई क्या है और सीफाई क्या है, डीफाई में आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और सीफाई में आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे दोनों में आपको बेनिफिट होता है और दोनों में आपको लॉस होता है। यही सबसे बड़ी इस टेक्नोलॉजी की एक हम यूं कमी कह सकते हैं और इसकी खूबी भी कह सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के चलते जो गवर्नमेंट के पास क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है इसको लेके आने में कहीं ना कहीं सीफाई और डीफाई का ये जो माजरा है वो अड़ रहा है। तो इस मैटर को समझते हैं कि डीफाई क्या है और सीफाई क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी आज मिलने वाली है जिस टेक्नोलॉजी को इस आने वाले फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है और आने वाले समय में और भी काफ़ी इसका इस्तेमाल भी होगा और इसका दोनों का लॉस और प्रॉफिट दोनों ही आज के इस वीडियो में हम डिटेल के साथ समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मालो सिंह चौहान। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्नोमोनो। चलिए दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में इस छोटी सी जानकारी को शेयर जरूर करना। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि डी फाई क्या होता है, सी फाई क्या होता है। तो डी फाई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंशियल, विकेंद्रित फाइनेंशियल। और सी फाई का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट्स। यानी अगर आपको किसी भी हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि अगर आपको किसी बैंक से लोन लेना है तो आपको बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में लोन लेना है तो आप इसके बदले कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन बैंक से लेने के लिए आपको ये बैंक तय करेगा कि आपको लोन देना है या फिर नहीं है। वहीं बात करें डीफाई की, तो डीफाई में आप 1 मिनट में अपने ट्रांजैक्शन से आप कहीं से भी किसी भी एक लिंक से आप इसे ले सकते हैं। सी फाई में बैंक प्रक्रिया को पूरा करने में गवर्नमेंट का यानी केंद्र का नियंत्रण होता है। यानी अगर आप बैंक से कुछ लोन लेते हैं तो इसमें आपको गवर्नमेंट है वो तय करेगी, लेकिन डीफाई सिस्टम है वो इस बैंक के लेन देन को पूरा का पूरा उलट पुलट कर देती है, क्योंकि ये उल्टा चलता है बैंक के और एक क्रिप्टो करेंसी के। डीफाई हम क्रिप्टो करेंसी में ले सकते हैं कि ब्लॉकचेन यानी स्मार्ट ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर फंड मुहैया कराया जाता है। यानी आपके पास एक ट्रांजैक्शन फंड के लिए एक आपका लिंक होता है जिसको हम कॉन्टैक्ट एड्रेस कहते हैं। इसके ज़रिए आप विश्व में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी गुमनाम तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। और डीफाई है वो आपको एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर जो वित्तीय उत्पादनों का इस्तेमाल कहीं पर भी कैसे भी आप कर सकते हैं। डीफाई और सी फाई है। सी फाई में आपको जो लोन लेना है आपको तो उसे कारोबार यहाँ तक कि कुछ बीमा और कहीं पर भी किसी तरह का है जो आप डीफाई के जरिए ले सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी इसका पैसों का लेन देन आप कर सकते हैं और ये जो लेन देन होता है वो आपका एक तरह से पूरा का पूरा गुमनाम होता है डीफाई में। और सी फाई में अपना पूरा वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे सी फाई में आपको जो अगर कर्ज लेना है तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा और डी फाई में आपको बिना कुछ गिरवी रखे आप कहीं से भी वर्ल्ड में कहीं से भी किसी भी ब्लॉकचेन से आप लोन ले सकते हैं। अपने आप लेन देन कोई भी मद्दे नहीं है, कोड पर ये ट्रांजैक्शन है वो काम करता है और आपका लिखित भी उसी कोड के जरिए आपका लिखित ऑटोमेटिक सिस्टम है जो होता है जिस कॉन्टैक्ट एड्रेस से आप लेन देन करते हैं। ये एक DAPPS यानी केंद्रित ऐप पब्लिक ब्लॉकचेन पर बने एक ऐप जिन पर सारी वित्तीय जानकारियाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। ये है सभी डीफाई और सीफाई का। डीफाई में एक ब्लॉकचेन होती है, जैसे इथेरियम के अलावा सोलानो है, टेरा है, अवालांस है, पॉलीगॉन और भी काफ़ी ब्लॉकचेन होते हैं जिस ब्लॉकचेन के जरिए आप वर्ल्ड में कहीं पर भी अपने पैसों का लेन देन, अपने क्रिप्टो का लेन देन आप कहीं पर भी इसे
खुफिया तरीके से आप लेन देन है वो कर सकते हैं। और इसी पेज को समझने के लिए गवर्नमेंट है वो इसे क्रिप्टो बिल को लेकर आने की संभावनाएं कर रही है, लेकिन इनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी विचार करना पड़ता है कि डीफाई सही है या सीफाई सही है। बिना कुछ गिरवी रखे आप कर्ज ले सकते हैं डीफाई से, आपको कुछ भी नहीं रखना है। आप अपने जो कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है इससे ये सुविधा होती है डीफाई में। वहीं सीफाई की बात करें तो सीफाई में इसे लोन लेने के लिए, इसकी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए इसमें आपको काफ़ी समय लग जाता है। और इसे बैंक यानी केंद्र है वो इस चीज़ को नियंत्रण करती है, जिस पे इनका नियंत्रण होता है, देख रेख में होता है। जैसे कि आप जानते हैं इसी वजह से डीफाई है वो बैंक के सारे सिस्टम को उलट पुलट कर देता है। यानी जो आपको जो फ्री यहाँ पे डीफाई में आपको कुछ बिना दिए मिल जाता है, और वही सीफाई में आपको काफ़ी समय देना पड़ता है, साथ में आपको कुछ अपना प्रूफ भी देना पड़ता है। और साथ में ये फिर भी बैंक तय करता है सीफाई में कि आपको लोन देना है या फिर कोई कर्ज देना है या फिर नहीं देना है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डीफाई की, तो डीफाई में आपको मिनटों में यहाँ पे फंड प्रोवाइड करवा दिया जाता है, इसे कहते हैं डीफाई। और ये सीफाई और डीफाई में इतना काफ़ी है जो एक अंतर देखने के लिए मिलता है। डीफाई है वो एक क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में आता है, और सीफाई वो केंद्र के देख रेख में आता है। सीफाई की प्रक्रिया को पूरी करने के में काफ़ी समय लग सकता है। और वहीं अगर हम बात करें डीफाई की, दोस्तों सीफाई और डीफाई दोनों डिफरेंट अलग है। सीफाई में काफ़ी बेनिफिट नज़र नहीं आता है, लेकिन डीफाई में आप अगर कोई लेन देन करते हैं तो इसका नाम है वो खुफिया रहता है। और इसी चिंता को लेकर केंद्र भी इसी बिल को लेके आने की कोशिश कर रही है। अब फ्रेंड्स हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि डीफाई में आपका पैसा है वो आपके पास रहता है, डीफाई में यानी ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन सीफाई होती है, सीफाई यानी केंद्रित बैंक है, जैसे हमारी बैंक है, एफडी है, पॉलिसी है, वहाँ पे हमारा पैसा है वो कंपनियों के पास रहता है, और हमारी सही सीमा समाप्त नहीं होती तब तक हमें वो पैसा सही सलामत नहीं मिलता है। और डीफाई में हम जब चाहे अपना ट्रांजैक्शन करके हम अपने पैसे को अपने खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे डीफाई और सीफाई। यानी डीफाई का मतलब हो गया जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है उसको लेकर, यानी ब्लॉकचेन के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर। और सीफाई का मतलब हो गया कि जो गवर्नमेंट के अधीन है और जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके आगे पीछे है। अब अगर हम सही तरीके से इसको समझे तो सीफाई में सारी कुछ गारंटी होती है सरकार की, और जिम्मेदारी होती है बैंक की, और काफ़ी और भी चीज़ें होती है साथ में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सीफाई की कि जो भी हम काम करते हैं वो एक प्रूफ के साथ होता है, और हमारा कहीं ना कहीं उस पे नाम होता है, और हम उस चीज़ के हकदार होते हैं। लेकिन डीफाई में जितनी सुविधाएं हैं उतनी एक तरह से अगर देखा जाए तो ये खतरनाक भी है। क्योंकि खतरनाक इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि डीफाई में यानी क्रिप्टो ब्लॉकचेन में मात्र और मात्र आपके पास एक आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है उस अकाउंट का, जहाँ पे आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी ले रखी है और आपने अकाउंट बना रखा है। अगर उसको आप सही सलामत जब तक रखते हैं तब तक आपका पैसा आपके पास में सेफ है, 24 घंटे आपके अकाउंट में है। आप जब चाहे उसके बदले में कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका अकाउंट या फिर अकाउंट के साथ कोई मिस्टेक आ जाती है, आप कोई मिस्टेक कर देते हैं या फिर आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो आपका पैसा है वो, अगर आपकी लापरवाही होती है तो आपका पैसा कहीं पर भी ख़त्म हो सकता है। यानी टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको इसका देखभाल भी इसकी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बैंक है तो फ्रेंड्स, अगर बैंक में हमारे पासबुक गुम भी हो जाती है तो भी हमारा पैसा होता है वो सेफ होता है, हम उसको रिकवरी कर सकते हैं। यही डीफाई और सीफाई का फ़र्क है। और इसी फ़र्क को देखने के लिए केंद्र सरकार है
वो इस क्रिप्टो बिल को लेके आ रही है कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें सभी का जो पैसा लगा होता है, जो लेन देन होता है, वो एक सेफ तरीके से रहे और सेफ तरीके से इसकी निगरानी रखी जाए। जिसे ट्रांजैक्शन होता है, जिसका नाम नहीं हो सकता लेकिन अकाउंट का ब्यौरा कम से कम रहे। और यही डीफाई और सीफाई में सबसे बड़ा फ़र्क होता है। डीफाई सिर्फ यहाँ पे हम लोन एक उदाहरण लिया है, बट डीफाई में और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर छुपी है। और इस टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में बहुत ही बड़े काम किए जा सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का विस्तार और विकास भी भारत में हो चुका है। लेकिन भारत में एक क्रिप्टो करेंसी को बोल के नहीं, भारत में इस टेक्नोलॉजी को अलग तरह से यूज करने के पर्पज़ से किया जा रहा है। और गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो इसी ओर है कि इसको एक इस तरह से यूज़ किया जाए ताकि ये डीफाई और सीफाई के बीच का रास्ता बने और इसको फ्यूचर में हम एक बड़ी टेक्नोलॉजी के नाम पर साबित करें और आगे भारत में आगे बढ़े और भारतीय युवाओं का इसमें एक जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें हिस्सेदारी और भागीदारी बने। तो दोस्तों, ये थी डीफाई और सीफाई। अगर आपको डीफाई और सीफाई के बारे में समझ में आया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ज़्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप हमें कंफर्म एक हमारे टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज पे हमें लाइक और कमेंट करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई टेक्नोलॉजी नई वीडियो लेकर। जब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।